अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हो आप सब। आज मैं पढ़ाने जा रही हूँ आप लोग को ब्लैंक स्क्रीन नहीं खोल कर दिखाती हूँ। आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, जो हमारा साइंस का फर्स्ट चैप्टर है। क्विक एक्सप्लेनेशन दूंगी बट बहुत ही बेस्ट एक्सप्लेनेशन दूंगी, मेरे तरफ से फुल एफर्ट्स डालूंगी। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन मतलब क्या है पहले वो जान लो। उसका मतलब ये है केमिकल्स जो हम हमारे डेली लाइफ में यूज करते हैं। रिएक्शन, जो दो केमिकल्स मिलकर एक रिएक्ट करते हैं वो एक रिएक्शन हो जाता है, और जिसको हम प्रेजेंट करते हैं वो एक इक्वेशन हो जाता है। समझ में आ गया। अब चलते हैं चैप्टर की ओर। तो सबसे पहले हमारे पास है एक एक्टिविटी 1.1। जो एक्टिविटी में क्या बोला गया आप लोग को अच्छे डिटेल से दिखाती हूँ मैं। हमने सबसे पहले क्या किया है, सेटअप किया है जिसमें एक बर्नर लिया है फ्लेम के लिए एंड एक टोंग लिया है जिससे हमने मैग्नीशियम रिबन को ऐसा पकड़ा है। जो मैग्नीशियम रिबन है हमने उसे सैंड पेपर से क्लीन कर लिया था, क्योंकि उसके ऊपर जो लेयर है ना वो चली जाए। वो लेयर जब भी रहेगी हमारे जो मैग्नीशियम रिबन है एयर में बर्न नहीं होगी प्रॉपरली, इसलिए। तो इसको क्लीन करने के बाद हम लोग ने क्या किया, इसे बर्न किया। बर्न करने के बाद जो भी चीज आप लोग को पता ही होगा, अगर नहीं पता तो भी बोल देती हूँ मैं, जो भी चीज हमारे एयर के कांटेक्ट में आ जाती है वो एक ऑक्साइड बन जाती है, क्योंकि हमारे एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट रहता है। तो ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पे जैसे कि मैग्नीशियम रिबन है, इसमें मैग्नीशियम प्रेजेंट है। मैग्नीशियम जब ऑक्सीजन एयर के साथ मिलता है तो क्या फॉर्म करता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। देखो ये जो व्हाइट पाउडर गिर रहा है, ये व्हाइट पाउडर और कोई नहीं, मैग्नीशियम ऑक्साइड है हमारा। एंड देन इसके ऊपर जो फ्लेम जा रही है, ये फ्लेम हमारी मैग्नीशियम ऑक्साइड की फ्लेम है, व्हाइट डैज़लिंग फ्लेम कहते हैं हम इसे। एंड ये एक्टिविटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट करो इसे। अब मैं इसका इक्वेशन दिखाती हूँ आप लोगों को। ये एक्सप्लेनेशन समझ में आ गया, और हमने वर्स्ट क्लास में लिया था ये, वैसे ये सब चीजें इंपॉर्टेंट नहीं रहते हैं। ठीक है, अब मैं आपको ये इक्वेशन दिखाती हूँ। ये इक्वेशन क्या है, जब हमने मैग्नीशियम लिया था, हमने दो, वो आप क्वांटिटीज मत देखो, आप लोग डायरेक्ट एलिमेंट से वो। ठीक है, जब हमने मैग्नीशियम लिया था जो एक सॉलिड है, उसको जब हमने ऑक्सीजन यानी कि एयर के साथ रिएक्ट किया था जो एक गैस है, तो वो फॉर्म करता है मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट है वो एक गैस फॉर्म करता है। ठीक है, एंड चलो एक्टिविटी 1.2 स्टार्ट करते हैं। वो समझ में आ गया। तो एक्टिविटी 1.2 में कुछ नहीं है। अब हमने पढ़ा था कि हाउ के एयर में कांटेक्ट होते ही क्या बन जाता है, चेंज इन स्टेट का पढ़ा था हमने। अब हम पढ़ेंगे कुछ अलग। इसमें क्या है, कंफ्यूज मत हो, ज्यादा अलग दिख रहा होगा, कंफ्यूज मत हो। हमने सबसे पहले क्या लिया था, लेड नाइट्रेट लिया था एंड पोटेशियम आयोडाइड लिया था। दोनों को क्यों लिया था हमने, जब हमने ये दोनों को मिक्स किया, जब हमने ये दोनों को मिक्स किया तो ये फॉर्म करता है लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। देखो यहाँ पे जो लेड है वो आयोडाइड के साथ दोस्ती कर लेता है एंड पोटेशियम नाइट्रेट के साथ, दोनों अपने अपने दोस्त को छोड़ रहे हैं, दूसरे दोस्त के साथ मिल जाते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे मिक्स होने के बाद ये जो येलो कलर है वो लेड आयोडाइड का कलर है, येलो कलर का ही रहता है वो, एंड ये जो ब्राउनिश कलर लग रहा है वो पोटेशियम नाइट्रेट का है। अब मैं यहाँ पे आपको इक्वेशन दिखाती हूँ। ये इक्वेशन में जैसे कि हमने जब लेड नाइट्रेट लिया था, ये सिंबल्स याद रखना है आप लोग को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लेड नाइट्रेट है उसको जब हमने पोटेशियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट किया था तो उसने फॉर्म किया था लेड आयोडाइड एंड पोटेशियम नाइट्रेट। जो लेड आयोडाइड है वो कौन से कलर का रहता है, येलो, ये याद रखना। तो ठीक है, ये बहुत इजी है, समझ लेना। ये चेंज इन कलर वाला है। ठीक है, ये एक ऐसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन का नाम है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल यानी कि दो, डबल यानी कि दो पता होगा आप लोग को, ट्रिपल यानी कि तीन। तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं यहाँ चली गई, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। ऐसा इससे जब जा रही हूँ मैं, ये डिस्टेंस हो गया। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे जो लेड नाइट्रेट है और पोटेशियम आयोडाइड है, यहाँ पे जो है पोटेशियम नाइट्रेट के साथ दोस्ती कर रहा है
एंड लाइक आयोडाइड के साथ। तो ये सब चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है और यहाँ पे दो चीजों का डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसलिए हम लोग इसे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहेंगे। इसका टेंशन मतलब आगे जाके टाइप्स ऑफ जब रिएक्शन पढ़ेंगे हम लोग, जब आपको ये आएगा समझ जाओगे आप। तो ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। इसके आगे हमारे पास और एक एक्टिविटी है जो है एक्टिविटी 1.3। ये एक्टिविटी में ज्यादा कुछ नहीं है, ये एक्टिविटी में ये है कि ये इसमें क्या कर दो, हमने एक कोनिकल फ्लास्क लिया है और ये वैसे तो घर पे नहीं की जाती है एक्टिविटी, लैब में की जाती है। एंड लेने के बाद हमने क्या किया है, इसके अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाला है, H2SO4 जैसे कि सबको पता होगा, उसको डालकर हमने क्या किया, उसमें थोड़े जिंक ग्रैन्यूल डाले हैं। चलो इजी एग्जांपल देती हूँ। अब समझो हमने HCl लिया है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड पता है। अब समझो ऐसा कोई भी लिक्विड लिया है हमने, उसके अंदर हम डालेंगे आयरन फिलिंग, आयरन स्क्रू जो रहते हैं, नेल्स रहते हैं, वो डालते हैं। वैसा समझो आप लोग तो इजी होगा आपको समझने। तो ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के हम अंदर हमने डाल दिया जिंक ग्रैन्यूल। अब क्या होगा, ऑब्वियस सी बात है रिएक्शन होगा, किस किस का, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड का। कैसा होगा वो जानते हैं। जब इसको डाला हमने तो उसने क्या किया, जल्दी से फ्लेम दी थी, जल्दी से गैस दी थी। वो होगी हमारी हाइड्रोजन गैस, हमारी प्यारी गैस। ठीक है, तो हमने कॉर्क लगाया था और ग्लास ट्यूब इसलिए छोड़ा था ताकि कौन सी गैस रिलीज हो रही है पता चले। इसलिए देखो यहाँ से गैस रिलीज होगी तो हम जब एग्जामिन करेंगे हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे क्यों निकाली मैं, क्योंकि घर पे नहीं करना है, क्योंकि जब हम ये बीकर को छेंगे ना, वो करने के बाद ये कहेंगे हम लोग इसकी तरह, तो वार्निंग का सिग्नल दे दूँ मैं, वार्निंग वार्निंग वार्निंग। अब मैं आपको ये इक्वेशन दिखाती हूँ। ये यहाँ पर फ्लेम आ रहा है, वो वाला है। ये जब हमने जिंक को H2SO4 के साथ मिलाया, ओके, ये यहाँ पे कोई डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो नहीं है एलिमेंट, यहाँ पे कंपाउंड नहीं है, सिर्फ एलिमेंट थे। वहाँ पे दोनों कंपाउंड थे, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ एलिमेंट है और एक कंपाउंड है। जब एक एलिमेंट और कंपाउंड मिक्स होते हैं तो वो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देते हैं। हमेशा ऐसा नहीं रहता, अलग अलग रहता है, लेकिन मैं यूजुअली कह रही हूँ आप लोगों को। जिंक और H2SO4 मिलने के बाद अब क्या था, सल्फेट जो है हमारा बहुत ही अच्छा दोस्त नहीं निकला। उसने क्या किया, हाइड्रोजन की दोस्ती छोड़ दी और जिंक के पास चला गया और जिंक से दोस्ती कर ली, जो एक एक्वस सॉल्यूशन है। एंड उसके बाद H2 इज आवर गैस, जो एक रिलीज होती है यहाँ से। ठीक है, ये एक्टिविटी भी समझ आ गई। चलो ये चैप्टर में एक्टिविटीज बहुत है, अच्छे से डिटेल में समझ जाओ। अब आएंगे, इतनी देर से तुम बकवा कर रहे थे केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन। अब उसको हम पहचानेंगे कैसे, ऐसा थोड़ी ना है। देखो अब मैं दूध बना रही हूँ, ठीक है, दूध को गर्म करने रख दिया मैंने गैस पे, तो अब वो दूध बहुत देर रखने की वजह से उसके बाद मारना भी पड़ता है, वो एक बात है, साइड रख दो उसको। तो वो उबलने के बाद वहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, हाँ हुआ है। हर जगह केमिकल रिएक्शन होता है, हमारी बॉडी एक केमिकल बन गई है। अब वैसे तो केमिकल ही है क्योंकि हमने कार्बन कंपाउंड है, इसलिए वो दूसरे चैप्टर्स में आएगा। एंड तो कैसे डिटरमाइन करेंगे हम लोग, जैसे कि शुरू में रिवाइंड करो, मैंने बोला था कि फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में चेंज इन स्टेट हुआ है, देन चेंज इन टेम्परेचर, याद आ रहा है। उसी तरह हमें जो एक्टिविटीज है जो उसको हम कैसे डिटरमाइन करेंगे कि यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हुआ है, चेंज इन स्टेट। मैग्नीशियम रिपेन वो एक पाउडर फॉर्म में आ गया था, एक सॉलिड से पाउडर में आ गया था, तो हम क्या बोलेंगे, चेंज इन स्टेट बोलेंगे। चेंज इन कलर याद करो, लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड का, तो वो एक येलो कलर फॉर्म हुआ था, हाँ वो टेस्ट ट्यूब थी यहाँ पे। एंड चेंज ऑफ गैस अभी करा ना हमने, जब H2SO4 में हमने जिंक डाल दिया, हाइड्रोजन गैस। चेंजिंग टेम्परेचर, बीकर को टच किया, हाथ जला। तो इतना नहीं, बहुत इजी है, ज्यादा याद करने की जरूरत है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, 4 पॉइंट तो जरूर याद रखना, और कॉमन सिंपल पॉइंट्स है। अब मैं आपको बताऊंगी कि केमिकल इक्वेशन होता क्या है। भाई देखो, मैंने जब आपको बोला कि मैग्नीशियम रिबन को जब हमने बर्न किया, व्हेन वी बर्न अ मैग्नीशियम रिबन इट रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव मैग्नीशियम ऑक्साइड। एग्जामिनर पेपर चेक करने वाला ऐसे देखता है, कितना लिखे बाबा बोलते चक्कर आके लिख जाता है हम लोग की तरह, उतना पढ़ने की जरूरत नहीं है। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे पता है, एक्टिविटी 1.1 को रेफर करो, मैग्नीशियम, अभी वही बता रही थी ना मैं। तो जब हम लोग अब उसे उतना बोलने की जरूरत
जरूरत नहीं है, उसकी जगह हम लोग मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन भी लिख सकते हैं। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड, चलो उतनी भी मेहनत नहीं हो रही है, अभी आसान कर देती हूँ मैं। Mg सिंबल ऑफ मैग्नीशियम, ऑक्सीजन का O2 गिव्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। नॉट बैलेंस्ड मतलब बैलेंस पेंडिंग है, ऐसा नहीं। यहाँ पे देखो आप लोग, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन है। कैसे? ये अभी नहीं समझ आएगा आप लोग को, आगे आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, ये वीडियो में तो अब आगे वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगी कि हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन, तो आगे वीडियो देखते रहो। एंड अब हम लोग सबसे पहले ये बताऊंगी मैं, ये मेरा लेफ्ट हैंड है, ठीक है, और ये मेरा राइट हैंड। लेफ्ट की स्पेलिंग आती है LEFT, लेफ्ट का अपोजिट राइट। आर रिएक्टेंस, ये जो साइड रहता है जब हम लोग 2 चीजों को मिलाते हैं उसको रिएक्टेंट कहते हैं। देखो अब मैं तुम्हारे एक वीडियो को देखी, उसके बाद मैंने रिएक्ट किया, हाँ अच्छी है वीडियो, तो मैं जब 2 चीजें मिल रहे हैं तो रिएक्ट हो रहा है ना, उसी तरह रिएक्टेंट कहते हैं जब 2 चीजें मिल जाते हैं। अब ये क्या है? प्रोडक्ट, याद करो, 2 × 2 4। कैसा? नहीं, वो प्रोडक्ट नहीं होता, डिवीजन होता है, नहीं ना। तो जब 2 आइटम मिलते हैं तो ये क्या देता है? प्रोडक्ट देता है। जब हम लोग हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो वाटर देगा, उसी तरह वो एक प्रोडक्ट है, ठीक है। यहाँ पे रिएक्टेंट आते हैं, लेफ्ट साइड हमेशा रिएक्टेंट आते हैं, राइट साइड प्रोडक्ट आते हैं। एंड ये क्या है, नीचे का डेफिनेशन पढ़ के सुनाती हूँ। केमिकल इक्वेशन का मैं डेफिनेशन ऐसा बताऊंगी आपको कि representing a chemical reaction is known as chemical equation। इतना इजी है ना, समझ जाओ। तो चलो अब ये नीचे क्या लिखा है जरा पढ़ लेते हैं। symbolic representation of chemical reaction, symbolic, this is the symbols। जैसे हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं केमिकल रिएक्शन को, in which the reactant and products are expressed in terms of respective chemical formulas। समझ में आ गया? चलो आगे बढ़ते हैं। अब आया है हाउ टू बैलेंस अ केमिकल इक्वेशन। अभी मैंने बताया था, मैं सबसे पहले ये बताती हूँ, ये चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक ये है, ये नहीं आया मतलब ये चैप्टर नहीं कर पाओगे। बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रही हूँ, गौर से सुनना, अटेंशन के साथ। अगर बेड पे देख रहे हो मत देखो, उठ जाओ, बुक लो, पेन लो, बैठो। मैं ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगी टाइम और ऐसा डीप नहीं करूंगी, मैं आपको कॉमन वे में समझाती हूँ, ठीक है। चल समझते हैं। सबसे पहले डेफिनेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, वो रट्टा मारने का नहीं रहता पर समझ के पढ़ना रहता, लेकिन पढ़ना रहता है। A balanced chemical equation has the same number of atoms on the reactant and product size for each element involved in the reaction। This is a condition that the equation must be unique in order to be consistent with the law of conservation of mass and constant proportion। समझ आया कुछ? अब ऐसा नहीं बोलिए मैंने मैं आपको बताऊंगी अब क्या बोल रहा है ये इक्वेशन, ये डेफिनेशन। ये बोल रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, किसको पता है? नहीं पता तो भी मैं बोलूंगी, मास कैन, मैटर कैन और मास कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको फॉलो करने के लिए हमको क्या चाहिए? ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट अभी पढ़ा हमने, ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन अभी पढ़ा, ये अनबैलेंस्ड है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैग्नीशियम 1 है, ठीक है, मान लिया 1, यहाँ पे भी 1 है, मान लिया 1 है, सही है। ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे ऑक्सीजन 1 है। कैसे करेंगे? अब यहाँ पे 2 डालेंगे तो मैग्नीशियम 2 बन जाएगा। तो क्या करेंगे हम? यहाँ पे भी 2 डालेंगे, यहाँ पे 2 मैग्नीशियम बन जाएंगे। तो क्या होगा? यहाँ पे जब 2 मैग्नीशियम है, यहाँ पे भी 2 मैग्नीशियम होंगे, 2 ऑक्सीजन है, 2 ऑक्सीजन होंगे। कैसा लगा? मतलब समझो आप लोग कि मेरे पास एक चॉकलेट है, ठीक है। अब मेरे और एक डुप्लीकेट के पास भी एक चॉकलेट है, चलो मान लिया, अच्छी बात है। अब आप लोग के पास 2 चॉकलेट है, नहीं आप लोग के पास सिर्फ एक चॉकलेट, आपके फ्रेंड के पास डुप्लीकेट सेम, आपके वैसे फ्रेंड के पास 2 चॉकलेट है। कितना गुस्सा आएगा, अरे कैसा इसके पास 2 है भाई बोल के डांटे आओगे आप लोग। उसी तरह तो अब मैं आपकी सॉल्व करने के लिए लड़ाई में क्या करूंगी? आप लोग को भी एक चॉकलेट दे दूंगी।
तो उससे क्या होगा, एक हमारा जो एक रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे, फाइटिंग जो हो रही है वो सॉल्व हो जाएगी। उसी तरह यहाँ पे जो है ये जो इक्वल होना चाहिए इसको, यानी कि रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स, द एटम्स ऑफ रिएक्टेंट शुड बी इक्वल टू प्रोडक्ट्स। हाउ, अभी भी समझ नहीं आया, मेरे को भी शुरू में ऐसे ही हो रहा था, पर मैं अभी एग्जाम्पल दूंगी तो समझ आएगा। आपके रीडर टेक्स्ट बुक में इतना लिखा हुआ है, वो मत देखो, समझो आप लोग। तो ये डेफिनेशन आपको ये पढ़ाने के बाद पढ़ाऊंगी मैं। अब देखो ये स्टेप्स नहीं बताऊंगी मैं आपको, और एक एग्जांपल देके आपको समझाऊंगी। अब देखो हमारा जो आयरन है ना, वो उसके पास एक ही चॉकलेट है, ठीक है, चॉकलेट में आपको आइसक्रीम दी है, ठीक है, इसके पास आयरन के पास एक आइसक्रीम है, H जो हाइड्रोजन है हमारा, उसके पास 2 आइसक्रीम है, चलो ऑक्सीजन के पास एक आइसक्रीम है। लेकिन अब हम रिएक्टिव साइड की बात कर रहे हैं भाई, अब प्रोडक्ट साइड आएंगे। अब जो हमारा यहाँ प्रोडक्ट साइड पे जो आयरन है यानी कि फेरस है, उसके पास 3 आइसक्रीम है, 3, लेकिन रिएक्टेंट साइड पे सिर्फ एक, क्यों ऐसा? चलो इसका भी 3 ले देंगे, 3 यानी कि मैं आगे यहाँ पे आने वाला आगे आएगा तो उतना मत समझे, यहाँ पे ये होगा 3Fe, ओके। तो जैसे कि अब आप यहाँ के आयरन के पास 3 आइसक्रीम है, यहाँ पे एक, लड़ाई नको बोल के मैंने इसे भी 3 दे दिया, 3 इक्वल, नो लड़ाई, ये अभी आगे आने वाला है। अब यहाँ के हाइड्रोजन के पास 2 आइसक्रीम है, यहाँ के भी 2, ओके, अब इतना लड़ाई नहीं होगी। ऑक्सीजन, हमेशा ऑक्सीजन के साथ क्यों लड़ाई होगी ये समझ नहीं आया मुझे, ठीक है। ऑक्सीजन के पास सिर्फ एक आइसक्रीम बेचारा, ये ऑक्सीजन के पास 4 आइसक्रीम है, 4 कैसे खा सकते कोई 4 आइसक्रीम? तो चलो इसको भी दे देंगे हम 4 आइसक्रीम। अब हम जब इसे 4 आइसक्रीम देंगे तो हाइड्रोजन के पास 8 आइसक्रीम हो जाएंगी, 8, क्योंकि हम जब यहाँ पे रहता है हमें इनटू करना रहता है, इसे प्लस नहीं, ये और रखना। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे दिख रहा है आप लोग को, यहाँ पे कितने हैं हाइड्रोजन के पास? 8 है, यानी कि हमें देखना पड़ेगा, हमें ऐड नहीं इनटू करना पड़ेगा, इनटू, रॉन्ग। तो अब ये हाइड्रोजन के पास 4 आइसक्रीम हो गए, ये हाइड्रोजन को भी 4 दे दो। अब 4 नहीं होंगे इसके पास, 4 into 2 means 8, तो इसको भी 4 into 2 8। अब मैं जैसे आपको समझा दी मैं, अब आपको आगे दिखाऊंगी कि मैंने जो किया सही किया, ओके। वो जो इक्वेशन थी यहाँ पे आ गई है, ये इक्वेशन बैलेंस है, जैसे कि अभी मैंने समझाया उसी तरह किया है मैंने। यहाँ के आयरन के पास 3 आइसक्रीम, यहाँ पे 3, हाइड्रोजन के पास 8 आइसक्रीम, यहाँ हाइड्रोजन के पास 8 आइसक्रीम, डन। ऑक्सीजन के पास 4 आइसक्रीम, ऑक्सीजन के पास 4 आइसक्रीम। इसी तरह सबको आइसक्रीम बराबर बांटते हुए मैं आइसक्रीम नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि इसी तरह हमें हमारे इक्वेशन को बैलेंस करना है। ये सारी चीजें पढ़ने की जरूरत नहीं है वैसे, क्योंकि ये क्या कहता है पता है, बहुत दिमाग खराब करने की चीजें रहते हैं, तो सब समझना है कॉन्सेप्ट आपको। अगर इसमें अभी भी डाउट है तो कमेंट करो, मैं उसका डाउट क्लियर करूंगी, ठीक है। अब मैं बताऊंगी आप लोग को नोट, ओके। नोट से पहले मैं आपको बताऊंगी वो डेफिनेशन एक बार रीड करके दिखाऊंगी मैं। आप लोग अगर आप लोग एक बार लिख लोगे तो भी अच्छा होगा। अब समझ में आएगा आप लोग को। एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन हैज द सेम नंबर ऑफ एटम ऑन रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट साइड। समझ आ गया? एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन में हमेशा दोनों साइड रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड सेम एटम रहते हैं ऑफ ईच एलिमेंट, हर एक एलिमेंट के साथ इन द रिएक्शन। This is a condition that the equation make in a order to be consistent, to follow भी बोल सकते हैं हम लोग with the law of conservation of mass। जब हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को फॉलो करना है तो हाँ बहुत जरूरी है कि दोनों साइड इक्वल रहे, एटम्स रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के साइड, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में ही। समझ में आ गया? एक बार लिख लो।
ओके, ये तो पढ़ लिया हमने, ये भी समझ में आ गया आप लोग को, ये भी हो गया। यहाँ पे अब नोट क्या है, ये नोट टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट एक्सेट्रा फॉर रिएक्शन आर इंडिकेटेड अबव और बिलो द एरो। क्या है ये सब, समझा। 340 atm, ये ऊपर एरो के कैसे लिखे, और सनलाइट क्लोरोफिल ऊपर क्यों आएंगे, एरो के ऊपर नीचे क्यों है, ये नोट में वो ही बता रहा है। जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, कैटेलिस्ट है। कैटेलिस्ट पता है आप लोग को, कैटेलिस्ट एक ऐसा चीज रहता है जो हमारा रिएक्शन है जो रहता है ना, उसे फास्ट करने में हेल्प करता है विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस। हमारा रिएक्शन वैसे तो वैसे ही रहता है लेकिन फास्ट हो जाता है विद द हेल्प ऑफ कैटेलिस्ट। ठीक है, कैटेलिस्ट जैसे कि पड़ गया। टेम्परेचर, वहां पे बर्न किया था, फ्लेम निकली थी, फ्लेम से क्या प्रोड्यूस हो रही थी, हीट। हीट क्या है, टेम्परेचर। प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बोलो में अब क्या होगा, प्रेशर। अब आप लोग ने एक टेबल लिया है, समझे चेयर ली है, उसे आप लोग प्रेशर लगा रहे हो तो ही वो मूव हो रहा है, वो एक प्रेशर होगा। अब मैं टीवी उठा के फेंकूं तो मेरे हाथ से प्रेशर नहीं लगेगा उसे, जब मैं प्रेशर दूंगी इसे तो वो प्रेशर लगेगा। फोर्स क्या है, फॉर्मूला प्रेशर का कमेंट में बताओ। तो टेम्परेचर, प्रेशर, कैटेलिस्ट जो भी चीजें हम लोग यूज कर रहे हैं रिएक्शन को फास्ट करने में, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे अबव और बिलो के एरो लिख सकते हैं। सबसे पहले एग्जांपल दूंगी मैं, कार्बन मोनोऑक्साइड वेरी डेंजरस, हाइड्रोजन और डेंजरस नहीं है, वो हम डेली यूज करते हैं। 340 atm से जब हमने इसे पास किया तो वो फॉर्म करता है CH3OH, मिथानॉल। अब ये अलग ही दिख रहा ना, बैलेंस है, C एक है, O 1 है, H 4 है, यहाँ पे तो 3 दिख रहा, यहाँ पे एक है ना, ये जब हम ये दोनों को मिलाएंगे 4 बनेगा, बैलेंस, राइट। आप लोग भी ऐसे ही क्वेश्चन को बैलेंस करने का ट्राई करो तो अच्छे से बाय हार्ट हो जाएगा। ये है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे जब हमने इसे रिएक्ट किया तो ये बन जाएगा, पास किया। अब ये क्या है, ये ग्लूकोज, शुगर, डेली लाइफ वर्क। ओह नाइस। जब हमने कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड को जब हमने वाटर के 12 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किया तो एंड पास किया सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, तो उसने दिया ग्लूकोज। ग्लूकोज का फॉर्मूला याद रखना है, इतना पार्ट तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वैसे ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बट इतना भी याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, C6H12O6 glucose which is in aqueous state। ऑक्सीजन भी प्रोड्यूस होता है, वाटर भी प्रोड्यूस होता है। अब ये पूरा इक्वेशन बैलेंस है या नहीं, ये आप लोग कमेंट में बताओ। अगर नहीं है तो बैलेंस करो, है तो मुझे कमेंट में यस इट इज बैलेंस बोलकर बताओ। और मुझे एक चीज बताओ कि ये रिएक्शन किस चीज का है, देखो एक बार। थोड़े लोगों को आइडिया मिल गया होगा, थोड़े लोगों को नहीं। ये फोटोसिंथेसिस का रिएक्शन है। क्यों, ये कहाँ पे आते हैं, फोटोसिंथेसिस में, प्लांट्स, क्लोरोफिल, सनलाइट। अब बायोलॉजी नहीं पढ़ा सकती मैं, यहाँ पे केमिस्ट्री पढ़ा रही हूँ मैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अब देखो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन जो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगी आप लोग को। अब नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को मैं ये 4 जो टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन है वो एक्सप्लेन करूंगी विद एग्जांपल, विद डेफिनेशन। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करने वाली हूँ मेरे तरफ से, आपको कैसा लगेगा वो नहीं पता मुझे। मैं नेम्स बता देती हूँ, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, कॉम्बिनेशन, डिकम्पोज, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 2 साथी मिलकर जंप कर रहे, 2 साथी मिलकर डिस्प्लेस कर रहे, वैसा। ठीक है, अच्छे से ऐसे ही आपको याद रखना है। क्या है ये, क्या है ये, क्या है एटोमर्स, थर्मल डिकम्पोजिशन। वो क्या है नेक्स्ट वीडियो में जरूर बताऊंगी मैं। चलो आगे क्या है देख लेते हैं।
चैप्टर का नेम आ गया मतलब चैप्टर अब खत्म हो गया है। नहीं नहीं, अभी हाफ चैप्टर बाकी है। आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में मैं डिटेल में ऐसे ही एक्सप्लेन करूंगी। अगर आज का एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट में जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, एक्सप्लेनेशन समझ में आया, एंड कोई डाउट्स है तो भी आप लोग कमेंट में पूछ सकते हो। एंड नेक्स्ट वीडियो किस चीज की चाहिए कमेंट में बताना। वैसे तो नेक्स्ट पार्ट 2 आने वाला है, ठीक है। फिर अल्लाह हाफिज, टेक केयर।